बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच पाजी, बहुत बहुत शुक्रिया भैया जी। कहीं में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बातचीत करने के सिलसिले को एक बार फिर से मैं आपके साथ जोड़ने के लिए हाजिर हूं। वो तमाम सारे लोग जो आज शो में पहली बार शरीक हो रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। और जो आते रहते हैं, लगातार आते रहते हैं, उन सबका, जो मंडराते रहते हैं, मतलब जो यहाँ पे नहीं, वो जैसे आप हैं वैसे ही हम भी हैं। आपके बगैर मुझे भी चैन नहीं आता। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेहमान हमारे जो आज के हैं, मैं उनसे तारुफ करा दूंगा। अभी तो फिलहाल 4 और 1 5 लोग हैं। बहरहाल जनता जो है वो पूरी अपनी है। जनता यही है, वो पहले से ही आके इंतजार करती है और इंतजार करती रहती है। इतना कि अब आएंगे, बैठ कर डिबेट शुरू होगी। लेकिन डिबेट का मामला जो है वो मैं शुरू कर देता हूं। लोग पूछ रहे थे मुझसे कि आज डिबेट कहां से है। मैंने कहा कि डिबेट पता ही नहीं होता, रोज ही नहीं पता होता कहां से है। एक नहीं, मुझे कुछ नहीं पता है, बिल्कुल कुछ नहीं पता है। सिरा का अगर कहें डिबेट का सिरा, तो एक सिरा तो रायबरेली, और भी रायबरेली नहीं, बछरावा में है। और एक सिरा, दूसरा सिरा भैया रशिया में है। ये डिबेट का ही कमाल है, जो एक पैर, ये भारत का ही कमाल है। अरे वामन यहीं पे हुए जो 3 टक में पूरी सृष्टि नाप सकते हैं। तो डिबेट तो छोटी सी चीज है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो डिबेट का हिस्सा ये, बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। कहां से आना हुआ साहब? दिल्ली से ही, उत्तम नगर से। उत्तम नगर से। क्या काम करते हैं साहब? मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है, बच्चे संभालते हैं हम। ट्रांसपोर्ट का काम है। अब आप निवृत्त तो हो गए? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अब आप काम वाम नहीं देख रहे? नहीं, अब बच्चे ही देख रहे। मैं तो सिर्फ घर का कुछ जरूरत होती है तो बच्चों को तो ऐसा करिए, रोज आया करिए डिबेट में। यहाँ पे, यहाँ थोड़ा मन लगेगा आपका, है ना? आ जाया करिए। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार। वाह सुशील जी, रोज आया करिए। क्या नाम है और कुछ कहना चाहते हैं? जी, कहना चाहते जी बताइए। ये देखो, ऐसा है, आज हमारे जो भारतीय सेना के जो जवान शहीद हुए हैं, पहले तो उनको मैं नमन करना चाहता हूँ, उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। और अब सरकार को जैसे 2019 में 18 में दोबारा उनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, जैसे उनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया था, ऐसे मैं चाहता हूं कि कुछ उग्रवादी ना मारे जाएं, वहां की आर्मी को वो वहां उसको मारना चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक की जाए, ताकि उसके वहां भी जैसे वो लोग हमारे यहाँ मातम देखते हैं हमारी आर्मी के अंदर, वैसे उनके घरों में जब मातम होगा तब जाके रुकेगा। नहीं तो कुछ आदमी मारने से वो दोबारा मदरसा में से लेकर के आ जाए। सर्जिकल स्ट्राइक की मांग करते हैं। जो लगातार अभी कुछ घटनाएं हुई हैं उसको लेकर मन व्यथित है। जी मैं आया। आप कहां से हैं साहब? हाँ जी, कौन बोला? जब हिम्मत ना हुआ करे तो मत बोला करो। और अगर हिम्मत इतनी नहीं है जवान होके 22 साल में कि आंखों में आंखें डाल सको, तो फिर तुम क्या कर पाओगे? तुमसे तो कुछ ना होगा। जी आओ बेटा, इधर आओ बाबूजी। कहां से आना हुआ? मैं नेपाल से हूँ। नेपाल से? एक मिनट, चुपचाप चुपचाप, कोई हल्ला नहीं, कुछ नहीं, कोई भी हल्ला नहीं। जाते हो हनुमान जी के यहाँ फैलाते हो व्यवस्था। जी हाँ, ये भारत के नहीं, ये भारत का ही हुआ है। मैं प्रेम करता हूँ इन सबसे। जी स्वागत है आपका। नेपाल में कहाँ से हैं? मैं सप्तरी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। जी तो कैसे आना हुआ इधर? मैं थोड़ा ट्रीटमेंट उपचार के लिए उपचार के लिए है। तो डिबेट देखिए आप, और डिबेट में अगर अच्छा लगे कुछ तो बोलिएगा, और ना अच्छा लगे तो अपना देख दाख के वापस चले जाइएगा, अपना उपचार करवाइएगा। वैसे डिबेट भी उपचार ही है एक तरह का, थोड़ी बातचीत होती है। कहाँ से आए आप? हम यहीं आए थे, हॉस्पिटल में उपचार के लिए आए थे। उपचार के लिए आए थे? आज उपचार वाले ज्यादा हैं पाजी। देखा, हाँ अब कुछ लोग आ गए हैं तो मैं बातचीत का सिलसिला जोड़ता हूं। धनंजय गिरी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद जब्बार साहब राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर नीति शर्मा राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अजय अरोड़ा जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मनीष गुप्ता जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और ऑटो वाले, नवल वाले भैया बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बैठिए उपाध्याय जी, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला मैंने कहां से जोड़ा था वो मैंने बता दिया। कोई परेशान है आप? कुछ चेहरा उतरा हुआ है? किधर? उधर? अच्छा ठीक है, इधर ही देखिए, अभी डिबेट में मन लगेगा। पानी पिया कि नहीं पिया? पानी पिलाओ, लाओ पानी दो। डिबेट का एक सिरा मैंने कहा था कि रायबरेली में नहीं, वो बछरावा में है। हनुमान जी के मंदिर का दर्शन करने आज राहुल गांधी गए। और एक सिरा रशिया में। मोदी जी ने कहा कि चुनौती को हम चुनौती देते हैं क्योंकि हमारे डीएनए में ये है।
बहुत स्पष्ट हो, बड़े फोकस्ड होकर बोला। और उधर राहुल गांधी जी ने हनुमान जी के दर्शन किया। वो पहले गांधी परिवार के नहीं है व्यक्ति जो चुरवा मंदिर में गए। बछरावा में मंदिर है, जैसे ही अगर आप जाएंगे तो वहां मिलेगा आपको। उनके पिताजी, पिताश्री भी गए और उनकी माँ और उनकी बहन वो जाते रहे उस मंदिर में। तो एक सिरा ये है, वहां पे वो लोगों से भी मिले, किसान परिवारों से भी मिले, शहीद अंशुमान सिंह के परिवार में भी गए। वो अभी कीर्ति चक्र मिला है उन्हें, उनके परिवार से भी मिले। तो दो सिरे हैं बातचीत के सिलसिले को। हालांकि आप सोचेंगे बहस इसमें क्या, बहस कुछ नहीं है। बहस दरअसल ये है कि जो विकास की लाइन है, मोदी जी ने कहा कि इस समय पूरी दुनिया के लोग भारत की ओर देख रहे हैं कि विकास कैसे हो रहा है, और यही एक लाइन है जिस पे लाइन पे बात करनी है हमें। लेकिन हाँ, सिरे दोनों हैं। मैंने कहा डिबेट के सिरे दोनों। पहले अरुणा जी, आप तैयार हैं? बिल्कुल एकदम, आइए फ्रंट पे आइए फिर जी। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। राहुल गांधी भारत भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। वो मंदिर जाएं, कहीं भी जाएं, मस्जिद जाएं, गुरुद्वारे जाएं, चर्च जाएं, जाना चाहिए। वो मणिपुर में 3 बार हो आए। हमें कष्ट होता है प्रतीक जी, जब हमारे कष्ट काहे के लिए कष्ट होता है जब देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जाते। जाना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा, राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री हो आप, एक बार आ जाओ मणिपुर। रिक्वेस्ट की, गुजारिश की, विनती की कि आ जाओ प्रधानमंत्री जी, आ जाओ। आप मुझे, मैंने तो कल पे मणिपुर पे बहस कर रहा था। मैं बहस क्या कर रहे थे, बातचीत होती है, हमारे यहाँ बहस नहीं होती। तो मैंने कल कहा आपकी भाई मणिपुर जाओ ना जाओ, लेकिन एक बात जरूर बताओ, और वो ये है कि समाधान कैसे निकाला जाए, इस पर बात बताओ। पॉइंट्स लेके आओ और पॉइंट्स बताओ कि देखिए, सिर्फ डिबेट करने के लिए डिबेट नहीं होनी चाहिए। डिबेट इसलिए होनी चाहिए कि मेरे पास ये सॉल्यूशंस हैं, मेरे पास ये 4 पॉइंट हैं, और देश के प्रधानमंत्री, देश के जो सत्ताधारी सरकार है, जो सत्ताधारी पार्टी है, उसके सामने मैं ये 4 पॉइंट रखता हूं। इस 4 पॉइंट पे आइए। तो अरोड़ा जी आपके पास हो तो बताइए, और ना हो तो मैं आपको मणिपुर भेजूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपका सम्मान करता हूं प्रतीक जी। आप हिंदुस्तान के जाने माने एंकर हो, आपको पकड़ना मुश्किल है। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर, मैंने लोगों से बात की, मैंने समस्या उनकी संविधान की बात की, और मैं समस्या को समाधान करूंगा जितनी मेरी ताकत है। वो देश के प्रधानमंत्री नहीं है। अगर राहुल गांधी देश इन्होंने पूछा कि क्या समाधान क्या करोगे? राहुल गांधी कांग्रेस ये बताए कि मणिपुर की समस्या का समाधान क्या है? मैं आ गया। देखिए, मैं अरोड़ा जी बड़ा आराम से, हो सकता है डिबेट में रुको। दोनों हाथ काहे उठा के भागे थे? हैं? यहाँ हमारे मित्र अरोड़ा जी जो बोले, अरोड़ा जी कि राहुल गांधी अच्छा, रोज मित्रता हो रही है। मंदिर जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं। आज राहुल गांधी जी को मूर्ति में शक्ति दिखी कि नहीं? ये वही राहुल गांधी है ना जो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी ने सांसदों की वैल्यू ऐसी कर दी है जैसे मंदिर में एक मूर्ति होती है। देशवासियों याद करना, ये राहुल गांधी जी ने बोला था कि सांसदों जी की वैल्यू ऐसी है जैसे कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की है, उसमें भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये राहुल गांधी जी ने कहा था। ये वही राहुल गांधी जी है ना जो कहते थे मंदिर वही जाते हैं जो लड़कियों को छेड़ते हैं। आज मंदिर जा रहे हैं। ये है नया भारत देशवासियों, आज मंदिर घूम रहे हैं। और एक बात और कहना चाहता हूं, मणिपुर पर जब शांति बहाल हो रही है तो आग लगाने पहुंच गए। नहीं, मैं ये नहीं मानता। नहीं, बाकी 2 पॉइंट मैंने तुम्हारी मान लिए, लेकिन सुन लिए। लेकिन ये पॉइंट कहना कि देखिए, विजिट करेंगे, जाएंगे तो सोल्यूशन है। मैंने कहा विजिट करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत यहां है कि सोल्यूशन लेके आइए, बताइए। ये 4 पॉइंट है ना, जो बात है वो मानेंगे। मैं दे रहा क्यों नहीं गए राहुल गांधी जी? वो पुरानी, देखो, जब मैं तुमसे कहूं कि मणिपुर, तो तुम सवाल उठाओ वहां का, बंगाल का। बहस हुई, कल भी हुई है, बात हुई। लेकिन मैं आज जो एक सिरा रायबरेली है, दूसरा रशिया है, बहस वहां रख रहा हूं। जी, बीजेपी के प्रवक्ता। देखिए, कहा है राष्ट्र कवि दिनकर ने कि वसुधा का नेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, अतुलित क्रेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। युद्धरत रशिया और यूक्रेन के बीच में बैठ करके मोदी जी बैठ करके वहां मॉस्को में कह रहे हैं कि शांति से बढ़कर कोई चीज नहीं है। ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की ताकत है कि नरेंद्र मोदी पुतिन से सामने बैठकर कह रहे हैं कि शांति से सर्वोत्तम कोई चीज नहीं। आज हमने रशिया के साथ डील की, $13 बिलियन उसमें बचाया है, 1,85,000 करोड़ का देश को फायदा करा है।
नरेंद्र मोदी के चेतना के केंद्र में राष्ट्र है, नेशन की चिंता में देश को आगे ले जाने के लिए वो रसिया जा रहे हैं। राहुल गांधी रसातल में जा चुकी कांग्रेस को ऊपर लाने के लिए मंदिर मंदिर जा रहे हैं। कबीर ने अच्छा तो है, नहीं मंदिर जाना अच्छी बात है। कबीर ने कहा है कि मन ना रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा। आप राहुल गांधी, एक मिनट, हाँ जी, हाँ जी। राहुल गांधी को आप देखिए, हाँ। जो व्यक्ति कैसे कह सकता है, कहा मंदिर में बैठे, जैसे कहा भाई ने कहा कि भगवान को उन्होंने असहाय बताया। जब पुनिया के साथ घूमते हैं, जो कहता है जॉर्ज पुनिया के साथ जो कहता है कि देश की मिट्टी पैर में ना लग जाए इसलिए जूते पहनकर घूमता हूं। जब आज सतीश जारकिहोली को हटाना चाहिए था, जो उसने कहा था कि हिंदू शब्द गंदा है, पहले उसको मंत्री से हटाते, उसके बाद मंदिर जाते, पहले उसको स्वच्छ करते। डिबेट में थोड़ा सा वो रास्ता ले आता हूं, और वो ये कि भटके ना मामला, इसलिए बहुत जरूरी है कि ट्रेन जो है ट्रैक पे ही चले। जी जनाब अली, मैं आया, नीति जी आया। प्रतीक भाई, अभी 4 जून को जो ट्रेन चल रही थी ट्रैक पे, वो ट्रैक से उतर गई और दुर्घटना भी हो गई। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी दुर्घटना हुई। इनको राहुल गांधी के अंदर सिवाय नफरत के और कुछ देखा नहीं जाता। राहुल गांधी जी मोहब्बत की बात करते हैं, और धनंजय गिरे जी वो पहली बार जो है वो किसी कहते तो है, देखो ना, कहते हैं मोहब्बत की दुकान। तो आप देखिए क्या है, सुनिए अब 10 सेकंड तो दे दीजिए। हाँ, नहीं। अब देखिए, और आज जो है राहुल गांधी जी अब पहली बार जो मंदिर नहीं गए, वो हमेशा से जाते हैं। प्रियंका गांधी जी जाती हैं, लेकिन तकलीफ ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पेट में तकलीफ होने लगी। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी रूस गए और बड़ी ऑयल डील करी, लेकिन हमारे देशवासियों के लिए आज तक ना पेट्रोल सस्ता हुआ, ना डीजल सस्ता हुआ, ना सीएनजी सस्ती हुई, और सस्ते पे सस्ता खरीदता ले आ रहे। किसको बेच रहे? हाँ, चंद उद्योगपतियों के लिए। आया। अरे अरे अरे, हेलो आ गए, हेलो आ रहा हूं मैं आ गया आपका आ गया। प्लीज बैठिए। जी जनाब जी। नफरत किसने फैलाया? नफरत नेहरू जी, गांधी जी और जिन्ना, तीनों ने फैलाया। और सुनिए, अरे रुको बे। क्या नाम है आपका गुरुजी? गुरुजी नाम क्या है आपका? मेरा नाम राजन कुमार। मैं बता राजन जी, अरे रुकिए, सुनिए, अरे सुनिए, मैं मेरी बात सुनिए। आप पहले, अरे गुरुजी, घूमते थे क्या? सुभाष चंद्र बोस घूमते थे क्या? गुरुजी सरदार भगत सिंह घूमते थे क्या? और ये घूमते कौन थे? गांधी घूमता था। और इन्होंने हटिए इधर से, हटिए यहां से। बिल्कुल आप बोल सकते हैं, आजादी आपको मिल गई है। बिल्कुल, आपके पिताजी इसी कैनॉट प्लेस पे नहीं आ सकते थे। आप इसलिए मुंह चला रहे हैं जबान टपर, इसी कैनॉट प्लेस पे नहीं आ सकते थे आप, क्योंकि मुल्क गुलाम था। और जब देश में, इनको ले जाओ, इनको इधर बाहर इलाज करवाओ। और जब इस मुल्क में सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, तो जिस एक सांस में जिस गांधी का नाम ले लिया तुमने, तो वो बैठा हुआ था कहां? नोआखाली में। तुम्हारे पुरखे के पुरखों को भी अभी जमीन से नीचे आने में वक्त लगेगा, तब गांधी समझ में आएगा। इसे गांधी समझ में नहीं आने वाला तुम्हें। जी रुको, या तो राष्ट्रपिता का पद भी हटा दो, और या अपने पिता की यहां पे आके अपमान मत करो। जाओ यहां से, जाओ जा सकते हो यहां से, बिल्कुल जाओ। गांधी, या तो तुम राष्ट्रपिता का पद हटा दो और जो मन में आए कहो, वरना पिता का अपमान पुत्र के सामने मत करना। जाओ जी। कांग्रेस कहा रहे थे गुरुजी? आपका जो कन्वेंस सिस्टम हो थोड़ा खराब है। मेरा? हाँ, लेकिन अरे लो, मेरा ही सिस्टम खराब था। खामखा हल्ला मचा रहे थे। अरे भैया रुको, यहीं पे तुम रुके रहो, जाना नहीं, पानी वाली पिलाओ। हाँ जी बोलिए सर। एक जरा रायबरेली, एक जरा सुना को डिबेट जी, और एक है रशिया जी। बोलिए। देखिए प्रतीक जी, 3 बड़ी बातें हैं। मैंने प्रधानमंत्री को रसिया में सुना, मुझे 3 बातें बड़ी अच्छी लगी जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। और शायद मुझे महसूस हुआ कि नरेंद्र मोदी जी के कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। वो ऐसा इसलिए कि उन्होंने रसिया के राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया कि आपने हमें सस्ता पेट्रोल दिया, उसके लिए धन्यवाद है, लेकिन वो सस्ता पेट्रोल भारत सरकार ने इस देश के आम नागरिकों को नहीं दिया। पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, प्रधानमंत्री ने एक और बड़ा अच्छा शब्द कहा
कि युद्ध समाधान नहीं है, बैठ के ही चर्चा होती है। बड़ा सम्मानजनक शब्द था। हिंदुस्तान का कद शान से उठता है क्योंकि ये बुद्ध का देश है और हमारी बुद्ध की नीति है। लेकिन मुझे अचानक महसूस हुआ कि दो देशों की बात तो बैठकर टेबल पे संपन्न होगी, लेकिन जिस मणिपुर में दो समुदाय के लोगों के बीच रक्त रंजित इतिहास बन रहा है और वर्तमान बन रहा है, वहां नरेंद्र मोदी चुप्पी क्यों ढाल रखे तो आप भाग क्यों जाएंगे? भागिए मत ना, मैं आप बोलिए। हाँ। तो जिस मणिपुर में दो समुदाय आपस में एक दूसरे को रक्त रंजित कर रहे हैं, वहां नरेंद्र मोदी की चुप्पी मुझे तकलीफ देती है, क्योंकि हेड ऑफ द फैमिली होने के नाते, देश के प्रधानमंत्री होने के नाते, अगर किसी भी समुदाय के व्यक्ति के शरीर का खून गिरता है तो ये पंत प्रमुख के लिए सबसे ज्यादा दर्द का विषय है। दूसरी इंपॉर्टेंट, हाँ। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो सबसे जरूरी है, उन्होंने एक और बड़ी बात कही वहां कि रसिया में मैन्युफैक्चरिंग होने से, मैन्युफैक्चरिंग हब का नया होने से युवाओं में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मुझे लगा 140 करोड़ हिंदुस्तान में, जहां लगभग 38 करोड़ संख्या अभी ग्रेजुएट लोगों की है और जिसमें 17.5 करोड़ वो लोग हैं जिनकी उम्र जो है वो 21 साल से लेकर 28 साल के बीच में, उनके रोजगार के विषय में प्रधानमंत्री जी बात ही नहीं करते। क्या यहाँ राइट, ठीक है, डिबेट को आपसे एक सिरा दे रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं बिल्कुल जस्ट क्लैरिफिकेशन देना, आप कमिंग। मुल्क के सवाल, मैतेई के सवाल या कुकी के सवाल मुल्क के सवाल से अलग नहीं है। कांग्रेस ने इस देश की कितनी बनिया लूटी है, इस पर चर्चा अगर की जाए, 10 बार इसी मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया। प्रधानमंत्री पिछली सदन में जब बोलने आए, मणिपुर वॉकआउट किया। इस बार जब राहुल गांधी को हम लोगों ने धैर्यपूर्वक सुना, हालांकि वो सुनने लायक था नहीं, डिबेटेबल है, लेकिन हमने सुना। लेकिन प्रधानमंत्री बोले लगातार कोई डेट पर जाकर चेक कर ले, 1.5 घंटा बोलते रहे, लगातार विपक्ष ने हल्ला किया। इस देश का विपक्ष क्या सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद है लोकतंत्र में? असहमतियों का सम्मान लोकतंत्र है, लेकिन विपक्ष कांग्रेस को लगता है कि सत्ता उसकी स्वाभाविक दासी है। दूसरी बात, जो कोई भी जाकर नेट पर चढ़ सकता है। 2004 में जब सरदार अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार छोड़ी थी तो 36 रुपए डीजल था, 36 रुपए डीजल था, और जब 14 में आए तो 76 रुपए था। 220% बढ़ा, अभी 33% बढ़ा, तो 220% आपने बढ़ा दिया तो ठीक था 10 साल में। ठीक। दूसरी बात जी, मैं आ गया जी। हाँ जी, जो बात कांग्रेस आज कह रही है, कांग्रेस के समय में जिस ढंग से लगातार इन्फ्लेशन था और आज जिस तरह से स्टेबिलिटी है, सरदार अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार छोड़ी, एक 10वीं अर्थव्यवस्था थी, 10 साल बाद 10वीं रही, आज 5वीं बनी, हम तीसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कांग्रेस को क्या दिक्कत हो रही? कांग्रेस को क्या? मैं आया जी। भाई, आपने मांगा था मणिपुर का सोल्यूशन क्या है, आप यही चाह रहे थे ना। जिस दिन आपका एक कार्यक्रम भैया जी कहीं मणिपुर में हो जाएगा, नंबर 1 सोल्यूशन तो वहीं से मिल जाएगा। और पत्रकार जितने भी जा करके मणिपुर का जिस दिन सच दिखाने लगेंगे, उस दिन दूसरा सोल्यूशन हो जाएगा। जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी मणिपुर में जा करके लोगों के बीच जा करके संवाद स्थापित कर देंगे, उस दिन हो जाएगा। जिस दिन एन बीरेन्द्र सिंह और खुद भारतीय जनता पार्टी के गवर्नर के साथ बैठ करके और विपक्ष को साथ लेकर के अगर आप चर्चा करेंगे, उसी दिन मणिपुर का सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन आप चाहते नहीं, क्यों? I need 10 seconds. I also need 10 seconds. अच्छा, आप आधा, मैं बस बोलिए, आपकी पहली बात। इस देश का बंटवारा धर्म के आधार पर संस्कृत किसने किया? कांग्रेस ने किया। हजारों जाने गई, लाखों जाने गई, किसने दी? 84 में दंगे हुए, इस देश में सरदारों का कत्लेआम हुआ, किसने किया? बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। 89 में रकीब चलीब कलीब करने वाली कांग्रेस। ठीक। सारे लोग बैठेंगे पहले, सारे लोग बैठेंगे प्लीज। सारे नहीं, सोल्यूशन नहीं। आपने एक बात कही कि जिस दिन आप मणिपुर में जाके शो कर देंगे, मैं कश्मीर में चला गया, लाल चौक में शो करके आया ना, और सोल्यूशन इसी सरकार ने 370 का निकाला था, तभी जा पाया, वरना तो वहां पे पाकिस्तान के झंडा लगता था। और आपके सामने एकमात्र ऐसा जर्नलिस्ट खड़ा होगा जो 370 के बाद वहां जाके पूरा शो करके आया है। सुनिए, बैठिए आप पूरे, और सोल्यूशन तब भी निकल आएगा, ज्यादा मत करिए, सोल्यूशन तब भी निकल आएगा हुजूर आली, जिस दिन आप संसद में बैठ के पूरी वार्तालाप कर लेंगे, उस दिन भी सोल्यूशन निकल आएगा। बाइकआउट मत करिए, सोल्यूशन निकल आएगा। जी, आपका साहब बिल्कुल विचार। जी प्रतीक जी, रशिया में भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे से उद्घोष के साथ गूंज उठी है। आज जहां प्रधानमंत्री तीसरी बार विजय करने के बाद भारत को चमका रहे हैं, वहीं विपक्ष केवल झूठ की नीति और कूट की नीति के साथ अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहा है।
अगर मणिपुर के लिए आप बात करते हैं तो पीवी नरसिम्हा राव के समय 9 महीने तक मणिपुर जलता रहा, किसी ने सुध नहीं ली। आज कुकई और मैतेई समाज के बीच में गृह मंत्रालय बार बार जाके बात करके, संवाद करके उसको कूल डाउन करने की कोशिश कर रहा है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो रही है, फेंसिंग हो रही है, बॉर्डर पे बफर जोन हो चुका है, लेकिन ये केवल सिलेक्टिव अप्रोच के साथ भारत के अंदर किस तरीके से बंटवारे की राजनीति के साथ झूठ का नैरेटिव फैला के अपनी राजनीति को सेके उसका प्रयास करते हैं। दूसरी तरफ आज रशिया के साथ जो हमने गठबंधन किए, अभी मैं सुनकर आ रही थी न्यूक्लियर पावर प्लांट 6 भारत में लग रहे हैं, चाहे हमारा रक्षा तंत्र हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे ग्रीन हाइड्रोजन हो, चाहे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हो। हम जिस तरीके से रूस के साथ अपने संबंधों को, जहां पूरा विश्व रूस के अगेंस्ट खड़ा है, आज केवल मोदी जी की तरफ सब आग लगा के बैठे हैं कि केवल अगर रशिया यूक्रेन वॉर के बीच नीति मैं आ रहा हूं, नीति आ रहा हूं। I've taken your point, आपके पॉइंट्स रह गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है जो डिस्कशन करना चाहिए। मैं आप ही का चांस बनता है, इसके बाद आप ही का चांस बनता है, मैं आप ही के पास आऊंगा, कांग्रेस के पास। लेकिन मैं आपसे एक सवाल, आपको तो कोई दिक्कत नहीं है कि राहुल गांधी रायबरेली में हनुमान मंदिर में चले गए? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? देखिए इसका जवाब तो कबीर ने बहुत पहले दिया है कि जो पहले भी मैंने कहा कि मन ना रंगाए रंगाए जो कि कपड़ा। मंदिर में जाए, मन का द्वार मंदिर का मतलब क्या है? मन का द्वार। और मन में अगर ये विकृति फैली हो कि आप लगातार सिस्टमेटिक देखिए, राहुल गांधी का सिस्टम देखिए। राहुल गांधी ने कहा कि मंदिर को लड़की छेड़ने जाते हैं, हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है, फूल और उसकी खुशबू अलग है, ऐसा बताया। उसके बाद कहा उन्होंने कि हिंदू मतलब आपको की होली मैंने सवाल ये पूछा, आपको दिक्कत तो नहीं है ना? हमें कोई दिक्कत नहीं। बस अभी पूरा बाकी है। इसका जवाब है, हम लोग कहते हैं एकम सत विप्रम बहुधा बदंती। सत्य एक है, इसको पाने के मार्ग अलग। सारे लोगों में वही दिख रहा है तो फिर भी कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कहते हैं कि तुझ में राम सब में राम। तो राहुल गांधी में भी करो सिमरन राम का, राहुल गांधी में कोई नहीं पढ़ा। ठीक, रुको। लेकिन दिक्कत तब होती है जो लोग कहते हैं ये किताब एक ही रास्ता, माई वे और हाईवे। ठीक मैं कांग्रेस को भी तो मौका उन्हीं का, और नीति आऊंगा मैं, बात कंप्लीट करिएगा अपनी जी। देखिए 3-4 बातें हैं, सिस्टमेटिक जवाब देना चाहिए। पहला तो ये इतिहास के किताब में हमने पढ़ा है कि सबसे ज्यादा मंदिर तोड़ने का मुझे भी वैसे एक सवाल आपसे पूछना था, जैसे उनसे पूछना आपसे ये था कि आप रायबरेली जा रहे हैं, बढ़िया है, अच्छी है, हनुमान मंदिर जा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन आप परेशान क्यों है रशिया यात्रा से इतना? अब मैं बोल लूं? हाँ बोलिए, आप ही कहते जा रहे हैं। ऐसा है कि इतिहास के पन्नों में ये दर्ज है कि सबसे ज्यादा हिंदुओं के मंदिर तोड़ने का काम औरंगजेब ने किया था। ये मध्यकालीन भारत का इतिहास है। वर्तमान में सुंदरीकरण के नाम पे सैकड़ों मंदिर नरेंद्र मोदी ने बनारस में तोड़ा, वो आधुनिक औरंगजेब है, और ये बात इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका। आप रखिएगा ऑब्जेक्शन, आप रखिएगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आप ही को दूंगा, रुकिए, मैं आप ही को दूंगा। बनारस कभी गए हैं देखने के लिए? पूछिए इनसे। मैं बनारस का रहने वाला, कितना मंदिर टूटा है आप बताइए, उसका जवाब दीजिए। No, you have to answer when you say। एक सेकंड मैं दे दूंगा। नहीं, देखिए नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति नहीं है, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के चुने हुए प्रधानमंत्री है, और ये गलत बात है। और दूसरी बात, मंदिर को तोड़ना और मंदिर को स्थानांतरण करना, अगर कांग्रेस को ये भेद समझ में नहीं आता है तो घर का भेदी लंका ढाए। कांग्रेस इस देश के सनातनियों पे अनगिनत सितम गिरा। नाउ यू आंसर। अब थोड़ा सा सवालों का जवाब दीजिएगा। मैं चारों के दूंगा। पहली इंपॉर्टेंट, बिल्कुल आ रहा हूँ, बच्ची बनारस से हम हूँ, परेशान ना हो। एक बात। दूसरी, इन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा इन्फ्लेशन, सारी बातों पर इन्फ्लेशन का इतिहास बताया। पहले तो आप इसका सवाल का जवाब दीजिए, पहले जो आपने कहा। अरे मान्य, और उसी पे आ रहा हूँ यार, आप रुक तो जाए। आप मेरी बात क्या सुन रहे हैं? हिंदू धर्म के सबसे बड़े प्रकांड शंकराचार्य को सुनिए, जिन्होंने कहा कि हमारे सैकड़ों साल पुराने मंदिरों को नरेंद्र मोदी ने विकास के नाम पे तोड़ा है, और ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। देखिए ऐसा है, डिबेट मुझे चलाने दीजिए, मैं आराम से दूंगा आपको। देखिए भगवान राम ने सत्ता छोड़ी, राज छोड़ा, सब कुछ छोड़ा पिता की आज्ञा पर, लेकिन शस्त्र नहीं छोड़ा। राम का धैर्य अटूट है तो राम बाण भी अचूक है। शस्त्र हमने नहीं छोड़ा है, हमने शास्त्र और शस्त्र का। देखिए वो कहते, सुनिए एक मिनट। और हिंदू धर्म कोई तबला नहीं है कि जो आए बजाकर चला जाए। ये सोया हुआ सनातन चैतन्य है, सजग है। वो दौर कुछ अलग था, ये दौर कुछ अलग है।
और आज कांग्रेस को अगर मंदिर मंदिर घूमना पड़ रहा है नकली हिंदू बन के, अरे वंश बदल गई, जात बदल गया, अब बताते हो। नहीं, एक शब्द नहीं, नकली नहीं, जो ऑब्जेक्शनेबल है। You have to sit down, everybody. Please sit down. Sir, please sit down. इन्होंने कहा कि मंदिर तोड़ना और मंदिर को स्थापित करने में दोनों में फर्क है। You have to explain. आपने कहा औरंगजेब एक इल्जाम लगाया, नॉन एक्सेप्टेबल है, किसी को आप ऐसे नहीं कह सकते। लेकिन सुनिए, मेरी डिबेट पे तो नहीं है, बाकी कहीं हो तो यह आपको दोनों बातें प्रूव करनी पड़ेंगी। जी प्रतीक जी, आपका पत्रकारिता 2 दशकों का है। सिंपल एक लाइन में गूगल पे डालिए कि कितने मंदिर डिस्ट्रॉयड हुए बनारस में। सबकी एक मिनट आइए, पहले नजदीक छोड़ो, हटो, पीछे हटो। गुरुजी, गूगल नहीं बताएगा हिंदुस्तान का सनातन क्या है। गूगल नहीं बताएगा हिंदुस्तान की सनातन क्या है। नो, गूगल नहीं बताएगा हिंदुस्तान का सनातन। हाँ जी, नो, हटाओ उधर से, इधर आइए। प्लीज सिट डाउन। आप इसको जूम करिए। नहीं, और ये वो मेरे मैं बनारस के टूटे हुए मंदिरों का काला सच है, मैं हिम्मत देखने का है। आप हिंदू का आपके अंदर हिम्मत है। धर्म वो है कि धर्म की रक्षा के लिए हम करें। ये नहीं है कि आप अपनी सुविधा के अनुसार चले, ठीक है। ये है बनारस में मंदिर टूटे हैं, आप चुप थे, आप नहीं बोल सकते क्योंकि आपकी मजबूरी थी। आज भी काशी आप जाएंगे। नो, आप सुनिए, आप बैठिए, मुझे मत दिखाइए, बैठिए। आप बोलोगे क्या? बोलो। औरंगजेब को बाबर के मजार पर मत्था टेकने वाले राहुल गांधी आज हिंदू की बात करते हैं, हिंदू की आतंकवादी बोल रहे हैं। बैठिए। हिंदुओं को बीमारी बोलने वालों के साथी हैं। हिंदू मंदिर बहस, बैठिए। मंदिर को तोड़ना और मंदिर को स्थापित करना, गुरुजी, मंदिर को तोड़ना स्थापित करना दोनों अलग हैं। मैं उसी बता रहा हूँ। बैठिए। तोड़े गए, स्थापित आपको कुछ नहीं मालूम, आपको आता ही नहीं कुछ। बिरयानी खाते होंगे भाई? हाँ जी, राहुल गांधी के साथ बिरयानी खाते होंगे पक्का। कांग्रेस से एक सवाल। भावनाओं से मत खेलिए जी। लो, इधर आइए। आपको मैंने कहा बैठने के लिए, बैठिए वहां जाके, पहले बैठिए, आइए, बैठिए। ना, बीजेपी भी सिट डाउन, सारे लोग बैठिए। सवाल यह है कि बहस कहां से शुरू हुई थी? हिंदू मुसलमान पे नहीं हो रही थी। कौन लेके गया वहां? मैं उतना भी आप शब्द कामा बिंदु हटा के चुरा के लगाइएगा तो वो बुद्धि हमारे साथ नहीं चलेगी आपकी। शुरू किसने बहुत काबिल है ना आप, बहुत काबिल है ना जी। अरे जाइए। महंगाई की बात कर रहे थे, हम तो महंगाई की बात कर रहे थे। आपका एजेंडा महंगाई ने बात कही है। 24 लाख बच्चों का भविष्य खतरे में लिट के नहीं, आराम से। आपका एजेंडा हो है हिंदुओं। बेकार वाली बातें मत करिए, वरना बैठ जाइए आपको, वहां बैठिए। बेकार वाली बात मत करिए। जी, मैंने बोला था ना, ये झूठ नीति के ऊपर है पूरा। आप डिबेट पे लौटिए, सब्जेक्ट पे लौटिए। मैं सिर्फ जनता के विवेक से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। उन्होंने आज एक शब्द का इस्तेमाल किया, आधुनिक औरंगजेब। जनता बताएगी कि कौन है जो सनातन के उन्मूलन की बात करता है, जो सनातन को डेंगू मलेरिया कहता है, जो सनातन को पोटेशियम साइनाइड बोलता है, जो हिंदुओं को हिंसक बोलता है, और आप बात करते हैं औरंगजेब। कौन लेके आता है हिंदू की ममता को? अगर ये हिंदू है तो कर्नाटक में जिसका, जो तमिलनाडु में जिसके साथ
चुपचाप बैठिए, चुपचाप बैठिए, आराम से, आराम से और विनम्रता के साथ। डिबेट है ये, पहलवानी नहीं हो रही है। बहुत डिबेट में एक शब्द पे ऑब्जेक्शन था लोगों को, और वो शब्द था कि आधुनिक औरंगजेब। वो गलत प्रयोग किया आपने। आप मत मानिए, आप मानिए ना मानिए, लेकिन हम अपनी डिबेट से इस शब्द को निकालते हैं और निकालते हैं। जी, आप मत मानिए, आपके ऊपर है, आप करिए अपनी बात। जी देखिए, कांग्रेस कल्चर से इस तरह की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि जब देश का बंटवारा धर्म के आधार पर करने वाली कांग्रेस, मैं कह रहा हूं मुद्दे पे लौटिए। 84 मैं इसको कंप्लीट कर लूं, 84 का दंगा कराने वाली कांग्रेस, और ये कहने वाली कि भाई जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। 89 में रकीब चलीब कलाने पर इनके मुंह से आवाज नहीं निकली थी। मुल्क से ऊपर मुसलमान को बताने की कांग्रेस की आदत बहुत पुरानी है और सनातन संस्कृति। दूसरा, मैं दावे से कहता हूं कि राहुल गांधी किस दिशा, किस रीति रिवाज से हिंदू हैं, ये भी जरा मुझे बता दे। नहीं, इस पे बहस नहीं, इस पे बहस नहीं होगी, इस पे बहस नहीं होगी, नहीं होगी। जी, और मैं आपको एक चीज वार्न कर रहा हूं, रुकिए सर, उतावला पर नहीं, मैं वरना डिबेट से बाहर करूंगा, चुपचाप। जी प्रतीक भाई, अभी जिक्र आ गया औरंगजेब का भी, हमारे भाई ने कर दिया, लेकिन लोगों ने कहा कि औरंगजेब की मजार पे भी गए, लेकिन यहाँ के कुछ लोग थे और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे लाल कृष्ण आडवाणी साहब, जिन्ना की मजार पर जाकर के कसीदे पढ़ करके आते हैं, तो ये सवाल नहीं पूछना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, एक मिनट, सवाल जवाब सुनो, जवाब सुनो। शायद आप ना, क्योंकि एक तटस्थ पत्रकार जवाब दे सकता है। आपके यहाँ किसी का, यानी कांग्रेस में किसी का है कि राहुल गांधी चले जाएं, चाहे वो अध्यक्ष हो, गांधी परिवार को मजार पे विजिट करने के लिए पार्टी से बाहर निकाल के कहा नहीं तुम अध्यक्ष नहीं रहोगे? है किसी में कुफर? क्या बात करते हो यार तुम? जवाब आ जाऊंगा, ले जाऊंगा, सोचो तब तक, फिर ले लूंगा। प्रतीक जी, पॉलिटिक्स की, हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स का वो अजीब ही गरीब, और छोटे से कार्यकर्ता ने इस्तीफा मांग लिया, छोटे से कार्यकर्ता ने इस्तीफा मांग लिया उनका, और वो स्टालवर्ड। जी, बहस वहां नहीं है। प्रतीक जी, भारतीय जनता पार्टी के साथी मेरे मित्र भी हैं, इन्होंने हिंदू मुसलमान की बात छेड़ दी। ना हिंदू रहूंगा ना मुसलमान रहूंगा। मैं अरोड़ा जी, हिंदू मुसलमान पे डिबेट नहीं है। नहीं, मैं हिंदू मुसलमान पे डिबेट नहीं करूंगा। मैं मणिपुर पे आता हूँ। नहीं, हिंदुस्तान पे, मणिपुर पे और रशिया पे। रशिया में जो क्रूड ऑयल है, हम क्या रेट ले रहे हैं और भारत में तेल का क्या रेट है? क्रूड ऑयल, हमेशा क्रूड ऑयल, ट्रेड इम्बैलेंस पर बात है, वो बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो इतना ही कहूंगा, जिस प्रकार से रशिया में हमारे देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री ने भाषण दिया, रहनुमा लूट लेंगे आके मंजिल के करीब, रहनुमा लूट लेंगे आके के मंजिल के करीब। उन्होंने तूफान से बचाया, उन्होंने तूफान से बचाया, शुक्रिया इसका, मगर ना खुदा ने धक्का दे दिया साहिल के करीब। मणिपुर पे नहीं आ रहे, रशिया की बात कर रहे हैं। अरे देश की बात करो, देश सर्वोपरि है, भारत सर्वोपरि है। हम भारत की बात करते हैं, भारत के रहने, मंदिर मंदिर मंदिर, क्या है ये? अरोड़ा जी, अरोड़ा जी, ना अरोड़ा जी, अब अरोड़ा जी बेकार वाली बहस मत, बिल्कुल एकदम ईमानदारी से बहस करिएगा। हाउ मेनी प्राइम मिनिस्टर, कितने प्राइम मिनिस्टर नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर पे कांग्रेस के विजिट करने का मुझे बताओ, देख के गूगल करो। और गूगल करो, क्योंकि याद तो नहीं है डिबेट में, और ना हो तो प्रवक्ता से पूछो, और प्रवक्ता से पूछ के मुझे बताओ कि कितने गए, हाउ मेनी टाइम्स। अब वो गूगल, क्योंकि वो तो गूगल सुनिए, वो तो गूगल से सनातन को समझा रहे थे ना, तो आप करिए। जी, मैं कहना चाह रहा हूं, कभी सैयद जब्बात ने कहा कि 1 लाख करोड़ आ रहा, अरे नहीं ना, 1 लाख करोड़ मोदी जी ने बचा लिए, वो पैसे जनता को नहीं मिले। तो मैं बता देना चाहता हूँ, हरिद्वार से लेकर रुद्रप्रयाग से आगे तक, चीन तक जो रेलवे लाइन बन रही है, 17 टनल के अंदर से बन रही है, वो पैसे वहां खर्च हो रहे था कि चीन पे, अगर चीन आक्रमण करेगा तो रुद्रप्रयाग था। और एक बात बताएं, वो कांग्रेस के जमाने में भी वो प्रपोजल आया था। काम किसने शुरू किया? मेरे भाई, जो सच है उसको कहना चाहिए। मैं कहाँ मना कर रहा हूं? प्रपोजल उनके जमाने में भी था, कांग्रेस के जमाने में। मैं वहाँ पे चीफ इंजीनियर से मिलके आया अभी, उन्होंने बहुत अच्छी बात करी आपने, और उन्होंने कहा कि अगर मोदी जी यहाँ सत्ता में नहीं रहेंगे तो ये काम इमीडिएट बंद हो जाएगा, क्योंकि कोई चाहता ही नहीं है कि चीन तक हमारी सरकार, हमारी सेना पहुंच सके और विदेशों को टक्कर दे सके। ये पॉइंट आपका सही है कि जब बॉर्डर पे रोड बन रही तो इसमें खुश होने की बात है, रेल पहुंच रही है तो खुश होने की बात है। नहीं, कांग्रेस का चांस है। जी देखिए, ऐसा है कि वर्तमान में इंसान को सदैव जीना चाहिए,
रोड का जिक्र हुआ, लालिसान रोड नितिन गडकरी साहब ने बनवाया, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जिस तरह से पिछले 15 दिनों में 12 पुलों ने 13 पुलों ने गंगा नदी में स्वतः कूदकर बिहार में आत्महत्या कर लिया है, ये भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार दिखता है। सिर्फ अरे एक मिनट भाई, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे संविधान खतरे में है, जैसी बात कही उन्होंने। ये पुलें सिर्फ बिहार में ही नहीं सुसाइड कर रही हैं। किसके जमाने में बनी थी? एक मिनट मान्यवर रुक जाइए। ये जब हमने शुरू किया, देखना शुरू किया कि गुजरात में पुल गिरा, मोरबी का, लोग मरे, जनधन का नुकसान हुआ, वो नरेंद्र मोदी और भाजपा का भ्रष्टाचार। दूसरा, उत्तराखंड में पुल गिरा, फिर वहां पे, तो कहने का मतलब ये है कि ये नरेंद्र मोदी का भ्रष्टाचार। दूसरी बात ये है कि मोरबी में वो पुल वाला नहीं था। मान्यवर रुक जाइए, रुक कहाँ जाए? रुक जाइए, थोड़ा सब्र रखिए। रही बात ये, विकास उसको कहते हैं जिसका बेनिफिट हर व्यक्ति के घर और उसके पॉकेट में जाए। अगर हिंदुस्तान में हम तीसरी जीडीपी बनने जा रहे हैं और 400 का सिलेंडर आज भी 1100 का मिल रहा है, तो इसको विकास नहीं कहते। अगर हिंदुस्तान में युवा आज बेरोजगार है और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम हाईएस्ट जीडीपी पे जा रहे हैं, तो इसको विकास नहीं कहते। बिल्कुल आई एग्री कि हाशिए पे जो मौजूद हैं और वो लोग जो जिनको मिलना चाहिए, रुको बाबूजी, जिनको विकास का राहत मिलनी चाहिए वहां तक पहुंचना चाहिए। और ये बात सच है कि ये विकास वो नहीं है कि कुछ सीमित लोगों तक पहुंचे, सारे लोगों तक जाना चाहिए, बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ये एक धारणा है। तो मैं जानना चाहता हूं आपसे कि हिमाचल में पेट्रोल के भाव क्या हैं? जानना चाहते हैं कर्नाटक में आपने कौन सा काम किया है? मैं जानना चाहता हूं आपसे ना। आपने, जैसे मैं बताना चाहता हूं, एक और अच्छा उदाहरण देना चाहता हूं, डिबेट में आना चाहिए वो। आंध्रा और बगल का तेलंगाना, दोनों मुख्यमंत्री मिले, 2 घंटे तक वार्ता करी। अच्छा उदाहरण है, डिबेट में आने चाहिए। दोनों ने 2 घंटे, एक तेलंगाना और एक आंध्रा, दोनों में बड़ी कट्टर, लेकिन दोनों लोग बैठे साथ, दोनों ने 2 घंटे बात करी और उन्होंने 3 कमेटी, सुन लो कम आएगा, 3 कमेटियां बनाई। बोले 3, एक कमेटी ब्यूरोक्रेट्स की, एक कमेटी मंत्रियों की और एक कमेटी मुख्यमंत्री की। नहीं सुलझाएगा तो मुख्यमंत्री सुलझाएगा। ऐसा कोई कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की बात हो तो लेके आओ, दोनों लोग लेके आओ, बीजेपी लाओ, कांग्रेस वाले लाएं, बात करेंगे, डिबेट करेंगे। जनता को तो मिलना चाहिए। जी, कहां से आना हुआ? दिल्ली से ही हूँ। जी, क्या नाम है साहब? मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान साहब क्या काम करते हैं? मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हूँ। जी, कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल कहना चाहता हूँ। मैं 2-3 यहाँ पर सबकी सुन रहा था। हाँ। ये कह रहे कि मणिपुर की बात चल रही थी यहाँ पर। हाँ। सर ये बताइए, जो सीट पे बंदा बैठा होता है, कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, हाँ। होम मिनिस्टर का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना। हाँ जी। स्टेट को छोड़ के, अगर स्टेट नहीं कर पा रहा तो किसने किया? भाई सुनने दो भाई, ये गलत बात है, ये बहुत गलत बात है, सुनने दीजिए। हाँ जी। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम होम मिनिस्टर साहब ने गए वहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर साहब ने गए। वो जब वहाँ पे रशिया की वहाँ रुकवा सकते तो यहाँ इंडिया में क्यों नहीं रुकवा सकते? दूसरी बात, विकास की बात चल रही थी यहाँ पर कि विकास कर दिया, रोड बना दिए। भाई साहब टोल कितना बढ़ गया पता है आपको? 2.5 रुपये आता है पर किलोमीटर का लगभग कई जगह। तो ये क्या, अगर गवर्नमेंट का पैसा विकास में रोड पे लग रहा है तो फिर टैक्स क्यों, ये टोल के पैसे किसको दिला रहे हो आप? ये प्राइवेट सेक्टर वालों को टोल के पैसे क्यों दिला रहे हो? अगर गवर्नमेंट पैसा लगा रही है, रोड बना रही है, तो ये पैसा क्यों जा रहा है वहां पर उनके पास? ये तो घुमा। देखो भाई साहब, कहीं से भी, भाई साहब मेरी बात सुनिए, अच्छी बात, अरे तो मेरी बात सुनो ना यार, अच्छी बात कहीं से भी आए, अपने घर की खिड़कियां खोल के रखिए। नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। जी, यू कंप्लीट योर सेंटेंस। जी, तो मेरा बस ये कहना है कि ये पब्लिक को बेवकूफ बनाना और कुछ नहीं है। अगर गवर्नमेंट पैसा लगा रही होती है तो ठीक है, वो पैसा फिर कहाँ जा रहा है? फिर जी, मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है, टोल टैक्स जरूर हमें देना पड़ रहा है, लेकिन गाड़ी की एवरेज बढ़ गई है, गाड़ी की मेंटेनेंस खत्म हो गई है, वो चीज खत्म हो गई है। हमें रोज मिस्त्री के गाड़ियां देनी पड़ती थी, हमारा और पब्लिक का समय बचता है, उनकी लाइफ सेव हो चुकी है। अगर हम थोड़ा टोल टैक्स, मैं किसी रोड सेफ्टी वाले से बात कर रहा था और मैंने जब उससे बात करी, जनाबे आली सुनिएगा, मैं ये मानता हूं कि पेट्रोल डीजल के दाम महंगे हैं, बढ़े हैं, कम होने चाहिए। गैसेस जो हमारे घर में कुकिंग गैस है, कम होनी चाहिए, मैं इसका पक्षधर हूं। महंगाई कम होनी चाहिए, पक्षधर हूं। लेकिन जब मैंने बात करी तो ट्रांसपोर्टर ने कहा कि लगभग 1/3 हिस्सा पेट्रोल और डीजल का मैं बचत करता हूं क्योंकि रोड अच्छी हुई है, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी बात कही है। उस समय रोकता हूं। जी, कहां से आना हुआ? मैं राजस्थान से हूं। यहाँ पे मैं राजस्थान से? अरे तो मेरे माइक ले लोगे? जी हाँ। So talking about क्या नाम है?
मेरा नाम दिव्या चौधरी है। दिव्या क्या काम करती हैं आप? जी मैं लॉ स्टूडेंट। भाई रुको, लॉ स्टूडेंट ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में? नहीं, मैं NLU रांची से हूँ। यहाँ पे मैं इंटर्नशिप करने आई हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बोलिए। तो मैं एम्प्लॉयमेंट पे बात करना चाहूँगी। मेरे बहुत सारे मुद्दे हैं। सो टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉयमेंट, व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग आफ्टर 5 years दैट प्राइवेट। नहीं, कोई बात नहीं, मैं तर्जुमा कर दूंगा, हिंदी में बता दूंगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी। 5 साल बाद हमें एम्प्लॉयमेंट कौन देगा? मैं आऊंगा बेटा, आऊंगा, तुम बहुत सबसे योग्य आदमी हो पूरी जगह के। हाँ, तो एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 5 साल बाद हमें कौन एम्प्लॉयमेंट देगा? प्राइवेट सेक्टर? गवर्नमेंट कहाँ है? हमें एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं मिल रही है? अगर मैं अपनी कॉलेज से निकलूंगी, क्या मुझे गवर्नमेंट इतनी कैपेबल है कि देगी? नो, आई डोंट थिंक। विद दैट, टॉकिंग अबाउट जो इशू यहाँ पे चल रहा था अबाउट द डैम्स एंड जो भी अभी हुआ है, तो वो काम मेंटेनेंस काम किसका है? ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट उसमें ना सफल रही है। टॉकिंग अबाउट टैक्स, तो मैं कार का जो आप बता रहे थे कि देखो आप रोड टैक्स दे रहे हैं, उसके बाद क्या हो रहा है कि आप गाड़ी ले रहे तभी भी आप टैक्स दे रहे, तो आप सिर्फ टैक्स 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 दे रहे। तो कहाँ पे है मतलब कि हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो? कहाँ पे हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन? चलो हो भी रही है, तो आगे क्या मतलब एक मैं बताता हूँ। यहाँ पे बस क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया है, दिल्ली से मेरठ जाते थे, हाँ 2 घंटे में जाते थे, 2 घंटे। हाँ नहीं, वो जो काम किया वो बात करना, 2 घंटे में जाते। दूसरी बात, सरकारी, देखो बहस कोई करने का, तो मैं तो आपको जवाब दे रहा हूँ, छोटी सी जो मेरी अक्ल है, क्योंकि आप तो लॉ पढ़ रही हैं। बिल्कुल, सरकारी नौकरियां, आप जहां तक आपका सवाल है, यू हैव टू क्रैक जुडिशरी, देन यू विल बी अ जज। तो वो आपको करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और इस देश में एक रिजर्वेशन पॉलिसी है, उसके तहत ही आपका होगा, ठीक है ना। दूसरी बात, सरकारी नौकरियां सीमित हैं, सबको मालूम है, सबको मालूम, हम सबको मालूम है, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट नौकरियों की तरफ ही हमको बढ़ना पड़ेगा, वही है। और दूसरी बात, स्वतः रोजगार एक बात है, उसके अलावा कोई नहीं है जी। प्राइवेट की तरफ बढ़ना पड़ेगा तो क्या सिक्योरिटी है? हमें क्या सिक्योरिटी है? हाँ, ये सवाल जायज है कि अगर हमें स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य की हमको गारंटी मिलती है, शिक्षा की हमें गारंटी मिलती है, ये सवाल जायज सवाल है, एक नवयुवक पूछता है, और अगर ये है तो मैं वो जानना चाहूंगा कि इसको होना चाहिए जी। वेरी क्विक बोलो, क्या नाम है? मेरा नाम सम्राट भारद्वाज है। हेलो, मैं समय ना कर रहा हूँ, जल्दी बोलो। मैं बोल रहा था, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट, तो 112 यूनिकॉर्न्स का मतलब पता है? व्हाट आर यूनिकॉर्न कंपनी? यूनिकॉर्न जिसका 1 बिलियन या 100 बिलियन से ज्यादा, अपने 112 2014 से लेकर 24 तक बन गए हैं, तो वो फ्री में थोड़ी काम करवाएंगे? वो जानवर से काम करवाते हैं कि इंसान से? पहली बात। दूसरी बात, यू आर टॉकिंग अबाउट सिक्योरिटी, सिक्योरिटी की बात करेंगे, अगर जॉब सिक्योरिटी की बात, अगर मैं उसके लायक हूँ, तो मेरे बाप का इतना एजुकेशन में पैसा लगाया, तो व्हाई विल आई नॉट टीच स्टूडेंट्स? और पैसा कमाएंगे, उससे पढ़ाएंगे, अपना कैपेबिलिटी दिखाएंगे, अपना यूनिकॉर्न, अपना एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे। वक्त छोड़े से ब्रेक के बाद फिर हाजिर हो। राम सिया राम जय जय। जी मैं आया, आप कहां से हैं साहब? हाँ जी, कौन बोला? जब हिम्मत ना हुआ करे तो मत बोला करो, और अगर हिम्मत इतनी नहीं है जवान होके 22 साल में कि आंखों में आंखें डाल सको, तो फिर तुम क्या कर पाओगे? तुमसे तो कुछ ना होगा। जी आओ बेटा, इधर आओ बाबूजी। कहां से आना हुआ? मैं नेपाल से हूँ। नेपाल से? एक मिनट, चुपचाप, कोई हल्ला नहीं, कुछ नहीं, कोई भी हल्ला नहीं। जाते हो हनुमान जी के और फैलाते हो व्यवस्था। जी हाँ, ये भारत के नहीं, ये भारत का ही हुआ है, मैं प्रेम करता हूँ इन सबसे। जी स्वागत है आपका। नेपाल में कहाँ से हैं? मैं सप्तरी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। जी, तो कैसे आना हुआ इधर? मैं थोड़ा ट्रीटमेंट, उपचार के लिए है। तो डिबेट देखिए आप, और डिबेट में अगर अच्छा लगे कुछ तो बोलिएगा, और ना अच्छा लगे तो अपना देख दाख के वापस चले जाइएगा, अपना उपचार करवाइएगा। वैसे डिबेट भी उपचार ही है एक तरह का, थोड़ी बातचीत होती है। कहाँ से आए आप? हम यहीं आए थे, हॉस्पिटल में उपचार के लिए आए थे। उपचार के लिए आए थे? आज उपचार वाले ज्यादा हैं पाजी। देखा, हाँ अब कुछ लोग आ गए हैं, तो मैं बातचीत का सिलसिला जोड़ता हूं। धनंजय गिरी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद जब्बार साहब राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर नीति शर्मा
राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अजय अरोड़ा जी, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मनीष गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और ऑटो वाले, नवल वाले भैया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बैठिए उपाध्याय जी, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला मैंने कहां से जोड़ा था वो मैंने बता दिया। कोई परेशान है आप? कुछ चेहरा उतरा हुआ है? किधर? उधर? अच्छा ठीक है, इधर ही देखिए, अभी डिबेट में मन लगेगा। पानी पिया कि नहीं पिया? पानी पिलाओ, लाओ पानी दो। डिबेट का एक सिरा मैंने कहा था कि रायबरेली में नहीं, वो बछरावा में है। हनुमान जी के मंदिर का दर्शन करने आज राहुल गांधी गए। और एक सिरा रशिया में मोदी जी ने कहा कि चुनौती को हम चुनौती देते हैं क्योंकि हमारे डीएनए में ये है। बहुत स्पष्ट हो, बड़े फोकस्ड होकर बोला। और उधर राहुल गांधी जी ने हनुमान जी के दर्शन किया। वो पहले गांधी परिवार के नहीं है व्यक्ति जो चुरवा मंदिर में गए। बछरावा में मंदिर है, जैसे ही अगर आप जाएंगे तो वहां मिलेगा आपको। उनके पिताश्री भी गए और उनकी माँ और उनकी बहन, वो जाते रहे उस मंदिर में। तो एक सिरा ये है, वहां पे वो लोगों से भी मिले, किसान परिवारों से भी मिले, शहीद अंशुमान सिंह के परिवार में भी गए। वो अभी कीर्ति चक्र मिला है उन्हें, उनके परिवार से भी मिले। तो दो सिरे हैं बातचीत के सिलसिले को। हालांकि आप सोचेंगे बहस इसमें क्या, बहस कुछ नहीं है। बहस दरअसल ये है कि जो विकास की लाइन है, मोदी जी ने कहा कि इस समय पूरी दुनिया के लोग भारत की ओर देख रहे हैं कि विकास कैसे हो रहा है। और यही एक लाइन है जिस पे लाइन पे बात करनी है हमें। लेकिन हाँ, सिरे दोनों हैं। मैंने कहा डिबेट के सिरे दोनों। पहले अरुणा जी, आप तैयार हैं? बिल्कुल एकदम, आइए फ्रंट पे आइए फिर जी। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। राहुल गांधी भारत भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। वो मंदिर जाएं, कहीं भी जाएं, मस्जिद जाएं, गुरुद्वारे जाएं, चर्च जाएं, जाना चाहिए। वो मणिपुर में 3 बार हो आए। हमें कष्ट होता है प्रतीक जी, जब हमारे कष्ट काहे के लिए? कष्ट होता है जब देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जाते। जाना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा, राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री हो आप, एक बार आ जाओ मणिपुर। रिक्वेस्ट की, गुजारिश की, विनती की कि आ जाओ प्रधानमंत्री जी, आ जाओ। आप मुझे, मैंने तो कल पे मणिपुर पे बहस कर रहा था। मैं बहस क्या कर रहे थे? बातचीत होती है, हमारे यहाँ बहस नहीं होती। तो मैंने कल कहा आपकी भाई मणिपुर जाओ ना जाओ, लेकिन एक बात जरूर बताओ, और वो ये है कि समाधान कैसे निकाला जाए, इस पर बात बताओ। पॉइंट्स लेके आओ और पॉइंट्स बताओ कि देखिए, सिर्फ डिबेट करने के लिए डिबेट नहीं होनी चाहिए। डिबेट इसलिए होनी चाहिए कि मेरे पास ये सॉल्यूशंस हैं, मेरे पास ये 4 पॉइंट हैं, और देश के प्रधानमंत्री, देश के जो सत्ताधारी सरकार है, जो सत्ताधारी पार्टी है, उसके सामने मैं ये 4 पॉइंट रखता हूं। इस 4 पॉइंट पे आइए। तो अरोड़ा जी आपके पास हो तो बताइए, और ना हो तो मैं आपको मणिपुर भेजूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपका सम्मान करता हूं प्रतीक जी। आप हिंदुस्तान के जाने माने एंकर हो, आपको पकड़ना मुश्किल है। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर, मैंने लोगों से बात की, मैंने समस्या, उनकी संविधान की बात की, और मैं समस्या को समाधान करूंगा जितनी मेरी ताकत है। वो देश के प्रधानमंत्री नहीं है। अगर राहुल गांधी देश, इन्होंने पूछा कि क्या समाधान क्या करोगे? राहुल गांधी, कांग्रेस ये बताए कि मणिपुर की समस्या का समाधान क्या है? मैं आ गया। देखिए, मैं अरोड़ा जी बड़ा आराम से, हो सकता है डिबेट में रुको। दोनों हाथ काहे उठा के भागे थे? हैं? यहाँ हमारे मित्र अरोड़ा जी जो बोले, अरोड़ा जी कि राहुल गांधी, अच्छा रोज मित्रता हो रही है, मंदिर जा रहे हैं। आज राहुल गांधी जी को मूर्ति में शक्ति दिखी कि नहीं? ये वही राहुल गांधी है ना जो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी ने सांसदों की वैल्यू ऐसी कर दी है जैसे मंदिर में एक मूर्ति होती है। देशवासियों याद करना, ये राहुल गांधी जी ने बोला था कि सांसदों जी की वैल्यू ऐसी है जैसे कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की है, उसमें भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये राहुल गांधी जी ने कहा था। ये वही राहुल गांधी जी है ना जो कहते थे मंदिर वही जाते हैं जो लड़कियों को छेड़ते हैं। आज मंदिर जा रहे हैं। ये है नया भारत देशवासियों, आज मंदिर घूम रहे हैं। और एक बात और कहना चाहता हूं, मणिपुर पर जब शांति बहाल हो रही है तो आग लगाने पहुंच गए। मैं ये नहीं मानता। नहीं, बाकी 2 पॉइंट मैंने तुम्हारी मान लिए, लेकिन सुन लिए। लेकिन ये पॉइंट कहना कि देखिए, विजिट करेंगे, जाएंगे तो सोल्यूशन।
मैंने कहा विजिट करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत यहां है कि सोल्यूशन लेके आइए। बताइए, ये 4 पॉइंट है ना, जो बात है वो मानेंगे। मैं दे रहा क्यों नहीं गए राहुल गांधी जी? वो पुरानी, देखो जब मैं तुमसे कहूं कि मणिपुर, तो तुम सवाल उठाओ वहां का, बंगाल का। बहस हुई, कल भी हुई है, बात हुई, लेकिन मैं आज जो एक सिरा रायबरेली है, दूसरा रशिया है, बहस वहां रख रहा हूं। जी, बीजेपी के प्रवक्ता। देखिए, कहा है राष्ट्र कवि दिनकर ने कि वसुधा का नेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, अतुलनीय क्रेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। युद्धरत रशिया और यूक्रेन के बीच में बैठ करके मोदी जी बैठ करके वहां मॉस्को में कह रहे हैं कि शांति से बढ़कर कोई चीज नहीं है। ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की ताकत है कि नरेंद्र मोदी पुतिन से सामने बैठकर कह रहे हैं कि शांति से सर्वोत्तम कोई चीज नहीं। आज हमने रशिया के साथ डील की, $13 बिलियन उसमें बचाया है, 1,85,000 करोड़ का देश को फायदा करा है। नरेंद्र मोदी के चेतना के केंद्र में राष्ट्र है, नेशन की चिंता में देश को आगे ले जाने के लिए वो रसिया जा रहे हैं। राहुल गांधी रसातल में जा चुकी कांग्रेस को ऊपर लाने के लिए मंदिर जा रहे हैं। कबीर ने अच्छा तो है, नहीं मंदिर जाना अच्छी बात है। कबीर ने कहा है कि मन ना रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा। आप राहुल गांधी, एक मिनट, हाँ जी, हाँ जी, राहुल गांधी को आप देखिए, जो व्यक्ति कैसे कह सकता है, कहा मंदिर में बैठे, जैसे कहा भाई ने कहा कि भगवान को उन्होंने असहाय बताया। जब पुनिया के साथ घूमते, जो कहते हैं, जॉर्ज पुनिया के साथ जो कहता है कि देश की मिट्टी पैर में ना लग जाए इसलिए जूते पहनकर घूमता हूं। जब आज सतीश जारकिहोली को हटाना चाहिए था, जो उसने कहा था कि हिंदू शब्द गंदा है, पहले उसको मंत्री से हटाते, उसके बाद मंदिर जाते, पहले उसको स्वच्छ करते। डिबेट में थोड़ा सा वो रास्ता ले आता हूं, और वो ये कि भटके ना मामला, इसलिए बहुत जरूरी है